हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के योगदान, महत्व तथा उसकी भूमिका के बारे में बताऊंगी। उसके साथ ही सांख्यिकी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या है तथा सांख्यिकी की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। सांख्यिकी को विज्ञान के रूप में कहा गया है क्योंकि उसका कार्य जो है एकदम अच्छे तरीके से बारीकी से किया जाता है तथा उसमें आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन आदि की व्याख्या करने की विधि को बताया गया है। अब देखेंगे सांख्यिकी, जिसे अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस या इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा या जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द से हुई है। इन सभी शब्दों का सामान्य अर्थ राज्य, स्टेट्स है। अतः हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी का राज्य से घनिष्ठ गहरा संबंध है। सांख्यिकी की प्रथम स्पष्ट परिभाषा जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड आकेनवाल ने सन 1749 में दी थी। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसमें सांख्यिकी की उत्पत्ति अपने अपने भाषाओं तथा अपने देशों के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई है। सांख्यिकी के रूप। वर्तमान समय में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग निम्न दो रूपों में होता है। पहला एक वचन के रूप में और दूसरा बहुवचन के रूप में। तो चलिए आइए देखते हैं, इन दोनों वचनों के विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन के रूप में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकीय विज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत समयांकों या आंकड़ों के संग्रह से लेकर उनसे अंतिम निष्कर्ष निकालने तक उनके अनेक सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आंकड़ों का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या इत्यादि। एक वचन में ये सारे कार्य किए जाते हैं। फिर हम देखेंगे एक वचन के और भी हैं कुछ। तो डॉक्टर A.L. बावले के अनुसार इन्होंने सांख्यिकी की निम्न परिभाषाएं दी हैं। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। फिर उन्होंने कहा है सांख्यिकी को उचित रूप से औसत का विज्ञान कहा जा सकता है। और लास्ट है सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करता है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी के विभिन्न चरण। आंकड़ों का संकलन किया जाता है। दूसरा, संकलित आंकड़ों को सरल बनाने हेतु उनका वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा, आंकड़ों को वर्गीकृत करने के पश्चात उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है और आंकड़ों का निर्वचन कर समस्या के निस्तार के उपाय सुझाए जाते हैं। फिर है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। बहुवचन के अंतर्गत सांख्यिकी का अर्थ है ऐसे समयांकों या आंकड़ों से होता है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण या तथ्य के रूप में होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, कीमत स्तर, रोजगार तथा सार्वजनिक व्यय इत्यादि। इसमें बहुवचन के आधार पर कोई गणना आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। फिर है डॉक्टर A.L. बावले के अनुसार समयांक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं देखते हैं। सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। दूसरा, सांख्यिकी ऐसे समयांकों का समूह है जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा, सांख्यिकी समयांक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति की आय, उपार्जन की शक्ति आदि। समयांक गणना अथवा अनुमान द्वारा एकत्रित किया जा सकते हैं।
और लास्ट है आपका समयांक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिससे उनके मध्य तुलना की जाती है। इसी तरह से मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल आप तक पहुंचा सकूं।